हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास डाइस या पासे से रिलेटेड है जो एक कंप्लीट क्लास होगी। लेकिन पहले आपको समझना है वो सारे टाइप्स जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, टाइप 1 की बात करें अगर हम, तो यहाँ आपको एक डाइस दिया होता है और एक ही डाइस की एक पोजीशन आपके सामने होती है और आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस। टाइप 2 में आपको एक ही डाइस की दो डिफरेंट पोजीशंस दी जाती हैं। टाइप 3 में आपको दो से ज़्यादा पोजीशंस दी जाएंगी एक ही डाइस के और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टाइप 4 में आपको ये जो डाइस है इसको ओपन करके दिया जाएगा, आपको दिखेंगी सारी की सारी 6 पोजीशंस और आपको देने होंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। इन तीनों टाइप में आपको जो भी पोजीशन दिख रही हैं यहाँ पर 3 साइड्स विजिबल होते हैं और 3 साइड्स छुपे हुए होते हैं, वो दूसरी साइड में होते हैं। जबकि टाइप 4 में आपको सारी साइड्स विजिबल होती हैं। 6 ही साइड्स हो सकती हैं किसी भी डाइस में, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो हम अभी समझते हैं टाइप 1 को, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अभी बात करते हैं टाइप 1 की। मैंने आपको बताया टाइप 1 में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जहां पर आपको डाइस की एक ही पोजीशन दी गई होगी और कुछ आंसर्स देने होंगे। तो पहले आप ये समझिए कि डाइस होते कितनी तरह के हैं। देखो, डाइस हो सकता है या तो स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलते हैं हिंदी में मानक पासा, या तो हो सकता है जनरल डाइस या सामान्य पासा। अंतर क्या है ध्यान से समझना है। आपको किसी भी डाइस की 3 पोजीशंस विजिबल होंगी। किन्हीं भी 2 पोजीशंस को जो साइड्स में है, ये तीनों साइड्स में हैं, 3 पोजीशंस जो आपको दिख नहीं रही हैं। जो दिख रही हैं 3 पोजीशंस, किन्हीं भी 2 साइड्स को ऐड करने पर अगर 7 नहीं आता है, 7 नहीं आना चाहिए, ओके, 7 नहीं आना है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे 5 और 1 को आपने जोड़ा, वैल्यू आई 6, 5 और 3 को जोड़ा, वैल्यू आई 8, 3 और 1 को जोड़ा, वैल्यू आई 4। किन्हीं भी 2 नंबर्स को जोड़ने पे हमें 7 नहीं मिला तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। जो आप घरों में लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस यूज़ होता है वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, वो एक मानक पासा ही होता है। उसके किन्हीं भी 2 साइड्स वाली वैल्यूज़ को आप जोड़ के देखिए, आपको कभी 7 नहीं मिलेगा। उसमें 7 मिलता है, लेकिन अपोजिट साइड्स का सम हमेशा 7 होता है। इस बात को ध्यान रखिए, साइड्स वाले नंबर्स का सम 7 नहीं होता, लेकिन अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। अपोजिट साइड्स यहाँ पर दिख नहीं रही हैं। आपसे पूछा जाए अगर 1 का अपोजिट क्या होगा, आप इमीडिएटली बोलेंगे 6 होगा। अगर ये टॉप पोजीशन है तो जो बॉटम है उसकी वैल्यू 6 होगी। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। 5 के अपोजिट जो साइड है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी 2। क्यों? 5 + 2 हुआ 7। 3 के अपोजिट जो साइड है उसकी वैल्यू होगी 4, तभी तो होगा 4 + 3 7। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपने क्या समझा? किन्हीं भी 2 साइड्स का सम 7 नहीं होता, उनकी अपोजिट साइड्स का सम 7 होता है। सिंपल सी बात है। अभी इस पासे को देखते हैं, जनरल डाइस। जनरल डाइस में देखिए, आप जब साइड्स की जो वैल्यूज दिख रही हैं इनको जब आप जोड़ेंगे तो किन्हीं भी 2 वैल्यूज का सम अगर 7 मिल जाता है तो वो एक जनरल डाइस होता है। जैसे यहां हमने जोड़ा 3 + 2 हुआ कितना? 5, ओके। 5 + 3 हमने किया, वैल्यू आई 8। 5 और 2 हमने किया, वैल्यू आ गई 7। जैसे ही हमें 7 मिला तो हमने इस डाइस को डिक्लेयर कर दिया जनरल डाइस, ओके। और जनरल डाइस में किन्हीं भी 2 साइड्स वाली वैल्यूज का सम 7 होता है। जैसे यहाँ 2 + 5 की वैल्यू हमें 7 मिल गई, तो ये एक जनरल डाइस है। जनरल डाइस में अपोजिट वैल्यूज, जैसे 5 का जो अपोजिट है वहां 2 नहीं होगा, अपोजिट साइड्स का सम 7 नहीं होता। किन्हीं भी 2 साइड वाली वैल्यूज का सम 7 होता है। इतनी सी बात समझ लो, दोनों में डिफरेंस आपने समझा। अभी हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं जो रिलेटेड होंगे स्टैंडर्ड डाइस पे, उसके बाद हम करेंगे जनरल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अभी हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो ये पहला क्वेश्चन है, टाइप 1 से रिलेटेड है, यूज करेंगे स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। विच नंबर विल कम अपोजिट टू 2? 2 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ये आपको डाइस दिया गया है जहां पर आपको 3 फेसेस या 3 साइड्स दिख रही हैं। आपको बताना है 2 के विपरीत, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको चेक करना है जो साइड में नंबर्स दिख रहे हैं, किन्हीं भी 2 नंबर का ऐड करने पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा होगा। देखिए 3 2 ऐड करते हैं, 5 आ रहा है, 3 1 ऐड कर रहे हैं, 4 आ रहा है, 2 1 ऐड कर रहे हैं, 3 आ रहा है। किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड करने से 7 नहीं मिला तो डेफिनेटली एक स्टैंडर्ड डाइस है। तो 2 के विपरीत क्या आएगा? मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत संख्याओं का अपोजिट फेसेस का योग 7 होता है। तो 2 के अपोजिट जो संख्या है वो होगी 5, तभी तो इन दोनों का योग 7 होगा। 3 के अपोजिट मान लीजिए अगर पूछा जाता है तो क्या होगा? 4, इनका दोनों का सम 7 होगा। 1 के अपोजिट होगा 6। आपसे पूछा जा रहा है 2 के अपोजिट क्या है, तो 2 के अपोजिट हमें मिला 5 और आपका आंसर करेक्ट हो गया बी। दैट्स ऑल। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। सो स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। विच नंबर विल कम एट बॉटम ऑफ द डाइस? पासे के नीचे कौन सी संख्या आएगी? ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आपको सबसे पहले चेक करना है डाइस कौन सी है। आपने देखा 5 1 6 हो रहा है, 5 3 8 हो रहा है, 3 1 4 हो रहा है। किन्हीं भी 2 नंबर्स को ऐड करने पे आपको 7 नहीं मिल रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। मानक पासा है तो 5 के अपोजिट क्या होगा मुझे बताइए। 5 के अपोजिट, 5 सबसे ऊपर है तो उसके अपोजिट नीचे वाला होगा जो आपको दिख नहीं रहा है। मानक पासा में विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। ओके, तो 5 के अपोजिट हो गया 2, तभी तो दोनों का सम 7 होगा। 1 के अपोजिट क्या होगा? आपको करना है सम 7, तो 1 के अपोजिट 6 होगा जो आपको दिख नहीं रहा। 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के अपोजिट होगा 4, तभी दोनों का सम 7 होगा। आपसे पूछा जा रहा है बॉटम में कौन सी संख्या होगी। 5 टॉप में आपको दिख रहा है तो 5 के अपोजिट वाला ही बॉटम में होगा। कहने का मतलब 2 आपका आंसर है। सिंपल सा अप्रोच है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम टाइप 1 के वो क्वेश्चंस यूज़ करेंगे जहां पर जनरल डाइस यूज़ होगी, सामान्य पासा यूज़ हुआ है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इस बात को ध्यान से समझो। विच नंबर विल कम अपोजिट टू 3? 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है। अपोजिट नंबर आपको दिख नहीं रहा है। आपको आइडेंटिफाई करना है पहले डाइस कौन सा है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी नंबर्स दिख रहे हैं हम दोनों नंबर्स ऐड करते चलेंगे। 5 3 को ऐड किया 8 आया, 3 2 को ऐड करेंगे 5 आया, 5 और 2 को ऐड किया तो मिल गया हमें 7। अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स का सम 7 है तो वो डाइस जनरल डाइस होती है। और जनरल डाइस में कभी भी एक साइड के अपोजिट जो दूसरी साइड है उनके नंबर्स का सम करेंगे तो 7 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें साइड में कहीं पर 7 मिल गया। जब साइड में 7 मिल गया तो अपोजिट में 7 नहीं मिलेगा। तो ऐसी डाइस होती है जनरल डाइस। अब इस बात को समझो, जब भी जनरल डाइस होती है तो हम आंसर फिक्स नहीं कर सकते। आंसर हम कैसे फिक्स करते हैं इस बात को ध्यान से देखो। अभी पूछा जा रहा है 3 के विपरीत, 3 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी। तो एक बात तो तय है कि 3 के अपोजिट 2 और 5 नहीं आएंगे। 2 और 5 तो आपको साइड में दिख रहे हैं। होती केवल 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 संख्याएं नहीं हो सकती हैं। 3 2 5 तो बची कौन? 1 4 और 6। इन्हीं 3 में से कोई संख्या 3 के अपोजिट में होगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो 3 के साइड में संख्याएं हैं वो तो विपरीत में अपोजिट में नहीं हो सकती। तो बचेगा कौन? यही 3 संख्याएं बचती हैं। इनमें से ही कोई एक संख्या 3 के अपोजिट में होगी। तो हमें आंसर देना होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। मैंने इस क्वेश्चन के 2 तरीके से ऑप्शंस सेट किए हुए हैं। पहले आप इन ऑप्शंस पे फोकस कीजिए। तो 3 के अपोजिट आप कह रहे हैं 1 4 या 6 में से कोई एक नंबर होगा। अभी देखिए यहां पर बोला जा रहा है ऑप्शन ए में कि 2 है क्या 3 के अपोजिट? 2 तो साइड में है, इस वजह से ये नहीं हो सकता।
5 है क्या 3 के अपोजिट? नहीं हो सकता, 5 तो साइड में है। ओके, सी बोल रहा है कि 1 या 6 में से कोई है। तो तुमने तो यहां पर लिखा हुआ है कि 3 के अपोजिट 1, 4 या 6 में से कोई है, तो 1 और 6 में से कोई हो सकता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। लेकिन हम डी वाला भी देख लेते हैं। डी में बोला जा रहा है 6 ही अपोजिट में है, केवल 6 अपोजिट में नहीं है, 1, 4 या 6 में से कोई भी हो सकता है। इस वजह से ये ज़्यादा सुटेबल आंसर नहीं है। सबसे सुटेबल आंसर क्या है कि 1 या 6 में से कोई हो सकता है एक। इस वजह से आप यहाँ पर मार्क करेंगे सी। अभी मैं इस क्वेश्चन को सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, यहां पर मैंने ऑप्शन ए में लिया है 1 हो सकता है क्या, या 4 हो सकता है क्या, 6 हो सकता है क्या? सर्टेन नहीं है कि 1 ही होगा, 4 ही होगा या 6 ही होगा। डी ऑप्शन आपको दे दिया गया है कांट बी डिफाइंड, कैन नॉट डिफाइंड, निश्चित नहीं है। तो आप यहां पर डी ही मार्क करेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि 3 का अपोजिट 1 ही होगा, 4 ही होगा या 6 होगा। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपको कैन नॉट डिफाइंड का ऑप्शन मिल गया तो आप यहां पर डी को मार्क कर देंगे। सिंपल सा अप्रोच होता है जनरल डाइस में। जहां पर आप फिक्स नहीं कर सकते हैं अपोजिट साइड, तो आपको ऑप्शंस क्या दिए गए हैं उनको देखना है और अकॉर्डिंगली अपना आंसर सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में आपको एक डाइस दी जाएगी, उसकी 2 डिफरेंट पोजीशंस आपके सामने होंगी। तो 3 केसेस बनते हैं यहाँ पर। केस 1 में क्या हो सकता है, एक डाइस है, आपने 2 बार फेंका तो यहाँ पर एक नंबर दोनों डाइस में कॉमन दिखता है आपको। देखिए 3 और 3 यहाँ पर कॉमन है, 2 नंबर अलग अलग हैं। केस 2 में क्या हो सकता है, आपने एक डाइस को 2 बार फेंका तो यहाँ पर आपको 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं। यहाँ पर 4, 5 दिख रहा है, यहाँ भी 4, 5 दिख रहा है। केस 3 क्या हो सकता है, एक डाइस को आपने 2 बार फेंका लेकिन कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। यहाँ 1, 3, 5 है, 2, 4, 6 है। तो हम इन तीनों केसेस के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और समझिए कि ये क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए यहाँ पर एक डाइस को 2 बार फेंका गया है। ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं एक ही डाइस की, जहाँ पर एक नंबर आपको कॉमन दिखेगा। आप देखिए 4 कॉमन दिख रहा है दोनों डाइस में। ओके, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज अपोजिट टू 6, 6 के अपोजिट क्या है। जब एक ही डाइस की 2 पोजीशंस आपको दिख रही हैं, एक नंबर कॉमन है, तो आप जो दोनों कॉमन नंबर हैं उनको कुछ ऐसा लिखेंगे। 4, दिस इज 4 इस डाइस के लिए, इस डाइस के लिए भी 4, ये दोनों आप लिख लेंगे। फिर ये जो 4 है, ओके, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज आप नंबर्स को लिखना शुरू कर देंगे। 4 के बाद आया 2, 2 के बाद आया 3, आपने ऐसे लिख दिया। इसी तरीके से इस 4 के लिए, इस 4 को मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे। 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद आएगा 5। कहने का मतलब ये हुआ 3 के अपोजिट है 5, 2 के अपोजिट है 6 और 4 के अपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। 6 ही तो नंबर होते हैं। 3 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, 4 के अपोजिट क्या बचा, 1 बचा। तो 4 के अपोजिट हो गया 1। सिंपल सा अप्रोच है। हमें देखो डाइस के क्वेश्चंस में बस यही अप्रोच, कैसे भी करके कुछ भी करके हमें अपोजिट नंबर्स ही फाइंड आउट करने होते हैं। ये तो बहुत साधारण प्रश्न है, जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर भी हमको बस अपोजिट नंबर किसी तरीके से निकाल लेने होते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, अपोजिट टू 6 इज 2। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया ए। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये देखो यहाँ पर भी आपको 2 डाइस दिख रहे हैं। ओके, नंबर्स कॉमन क्या हैं इसको जरा ध्यान से देख लो। 3, 4, 5, 1, 3, 6, 3 कॉमन है। ये नंबर दोनों डाइस में कॉमन है। ओके, पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द नंबर एट द बॉटम सरफेस ऑफ फिगर 2। फिगर 2 जो है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। इसके बॉटम पे जो हमें नहीं दिख रहा है कौन सा नंबर है, तो बॉटम पे बच्चों वही नंबर होगा जो टॉप के अपोजिट में है। टॉप पे है 3, तो 3 का अपोजिट जो नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें पहले सारे नंबर्स का अपोजिट निकाल लेना है। तो 2 डाइस हैं, एक नंबर कॉमन है, मैंने आपको बताया जो कॉमन नंबर होता है
उसको आप कुछ यूं लिख लेंगे। ओके, 3 यहाँ पर है तो इससे क्लॉकवाइज आप नंबर्स को मार्क करना शुरू करेंगे। 3 के बाद है 4, आपने कुछ ऐसा लिखा, 4 के बाद आएगा 5, सिंपल। अभी ये जो 3 जहाँ पर है क्लॉकवाइज 6 आया पहले, उसके बाद आया 1, मतलब ये हो गया 5 के अपोजिट है 1, 4 के अपोजिट है 6, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट वो नंबर होगा जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। दिख क्या नहीं रहा है 6 नंबर में से 2, तो 3 के अपोजिट हो गया 2। मैंने अभी आपको बताया बॉटम में वही नंबर होगा जो 3 के अपोजिट है, क्यों, क्योंकि 3 टॉप पर है। तो आपका आंसर हो गया बी। दैट्स ऑल, सिंपल सा अप्रोच है, आपको आइडेंटिफाई कैसे भी करना है अपोजिट नंबर्स कौन कौन से हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। यहाँ पर आपको 2 डाइस दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से पढ़िए। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स इट्स पोजीशन आर गिवन इन फिगर 1 एंड 2। एक ही डाइस है, 2 बार फेंका गया है, तो उसकी ये 2 डिफरेंट पोजीशंस हैं। ओके, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल पोजीशन व्हेन थ्रोन 3rd टाइम। जब इसी डाइस को तीसरी बार फेंका जाएगा तो क्या पॉसिबल पोजीशन हो सकती है। 3 गलत हैं, एक ही पोजीशन इनमें से सही है, आपको सही का चुनाव करना है। तो हम करेंगे क्या, आपको 2 डाइस दी गई हैं, कोई नंबर कॉमन है क्या, एक नंबर कॉमन दिख रहा है। जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन किए उन्हीं से हम पहले अपोजिट साइड्स का पता लगाएंगे, अपोजिट साइड्स ही निकालेंगे तभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो अपोजिट साइड निकालने के लिए जो कॉमन नंबर है हमने मार्क कर लिया, इससे क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो 6 के बाद आएगा 2 फिर 4, 6 के बाद 2 आया फिर 4 आया। इधर से भी हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, 6 के बाद आया 1 फिर आया 3। ओके, 4 के अपोजिट हो गया 3, 2 के अपोजिट हो गया 1, 6 के अपोजिट क्या हो गया, जो नंबर दिख नहीं रहा है। 5 नंबर यहाँ पर हैं, कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 5 आपको नहीं दिख रहा है, जो कि अपोजिट हो गया किसके, 6 के। दैट्स ऑल, अपोजिट नंबर आपको मिल गए सारे के सारे। अब क्वेश्चंस पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें यहाँ पर 3 को रिजेक्ट करना है, तो चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अभी अपोजिट नंबर की एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी क्लोज डाइस में, बंद डाइस में आपको ना तो एक साथ दोनों दिखाई देंगे, ना तो दोनों एक साथ छिप सकते हैं। अपोजिट नंबर्स कभी भी एक साथ दोनों दिखाई नहीं देंगे और एक साथ दोनों छिपेंगे नहीं। मैंने 2 बार रिपीट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी को हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर 6 है तो 6 के अपोजिट 5 होगा। आप देखिए 5 आपको साइड में नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट में है। तो दोनों नंबर 6 और 5 एक साथ कभी नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में 6 और 5 आपको एक साथ साइड में दिख रहे हैं, कभी नहीं हो सकता। 6, 5 अगर अपोजिट नंबर हैं तो एक साथ नहीं दिखाई देंगे और एक साथ छिपेंगे भी नहीं। अभी देखो 1 और 2 अपोजिट नंबर हैं, 1 और 2 कहीं एक साथ दिख रहे हैं क्या, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 और 2 यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, अपोजिट नंबर एक साथ नहीं दिख सकते, इस वजह से ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अभी देखिए 4, 3 एक साथ आपको दिख रहे हैं क्या, कहीं पर 4, 3 यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। अब ये आपका ऑप्शन बचा, यही करेक्ट होगा 100%। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पर देखिए 5, 2, 4 आपको यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं। यहाँ आप चेक कर लीजिए, ये कोई भी 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे और यही आपका आंसर है। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज अपोजिट टू 5। 2 एक ही डाइस की पोजीशंस दी गई हैं, आपको पूछा जा रहा है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो आप सबसे पहले ये देखिए कितने नंबर्स कॉमन है। 2 नंबर्स कॉमन है, 3, 4, 3, 4, 2 नंबर्स कॉमन है। तो ये हो गया टाइप 2 का केस 2। ओके, केस 2 जब 2 नंबर्स कॉमन होते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं, 2 नंबर्स कॉमन हो गए 2 डिफरेंट पोजीशन में, तो बचा कौन, एक यहाँ 5 बचा, एक 6 बचा। जो बचे हुए नंबर होते हैं यही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, सिंपल सा अप्रोच है। आपसे पूछा जा रहा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट होगा 6।
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो कॉमन नंबर्स हैं 3, 4, इनमें से अपोजिट 3 का अपोजिट क्या है या 4 का अपोजिट क्या है, तो डेफिनेट आंसर नहीं दिया जा सकता। आपको बस एग्जाम में ये देखना है ऑप्शंस आपको क्या क्या मिले हैं, जो सबसे सुटेबल है उसी को मार्क करेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ 3 का पॉसिबल अपोजिट कौन बनेगा, कौन सा नंबर बनेगा। देखिए 3 का अपोजिट क्या हो सकता है, जो 3 के साइड्स में है ये तो बिल्कुल अपोजिट नहीं होंगे। कहने का मतलब 4, 5 साइड में है तो अपोजिट में तो होंगे नहीं। यहाँ पर 3 के अपोजिट में 6 दिख रहा है तो 4, 5, 6 अपोजिट नहीं हो सकते, ये 100% श्योर है। बच कौन से नंबर हैं, 1 या 2। 1 या 2 में से ही कोई नंबर 3 का अपोजिट होगा। तो ऑप्शन में अगर आपको 1 या 2 दिख रहा है तो आप मार्क कर सकते हैं। 4 का अपोजिट क्या होगा, इस बात को समझो। ओके 4 का अपोजिट 3, 5 नहीं हो सकता क्योंकि 3, 5 इसके साइड में है। यहाँ पर 6 भी साइड में है तो 4 के अपोजिट में 3, 5 और 6 100% नहीं होगा। बचा कौन, 1 या 2 बचा। कहने का मतलब 3 के अपोजिट में 1 या 2 में से एक होगा, उसी तरीके से 4 के अपोजिट में 1 या 2 में से ही एक नंबर होगा। आप ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो सुटेबल है। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन में क्या है इस बात को रीड आउट करें। 2 पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन इन फिगर 1 एंड 2। फिगर 1 एंड 2 में एक डाइस की 2 पोजीशंस दी गई हैं। अब ये बोला जा रहा है थर्ड पोजीशन ऑफ सेम डाइस विल बी। अगर इसी डाइस को तीसरी बार फेंका जाए तो इन चारों में से एक पोजीशन ऐसी बनेगी जो उसी डाइस को रिप्रेजेंट करेगी। 3 गलत होंगे, एक सही होगा, उसी का हमें सिलेक्शन करना है। कैसे कर पाएंगे इस बात को ध्यान से देखो। 2 डाइस जब भी दी गई हैं तो आप देखेंगे कॉमन नंबर कितने हैं। यहाँ पर दिख रहा है 3, 6, यहाँ पर दिख रहा है 3, 6। 2 नंबर्स कॉमन हैं तो मैंने आपको बताया जो बचे हुए नंबर होते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डेफिनेट आंसर 2 कॉमन वाले केस में यही होता है, बचे वाले नंबर्स एक दूसरे के 100% अपोजिट होते हैं। अभी आपको बताना है कि इस डाइस को तीसरा डाइस इन 4 में से कौन एक रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके अभी मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ कि जो अपोजिट नंबर्स होते हैं ये ना तो एक साथ आपको दिखेंगे और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। पहले ऑप्शन को देखिए, 1, 2 आपको एक साथ दिख रहे हैं, अपोजिट नंबर्स हैं, कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते, इस वजह से ऑप्शन 1 गलत है। दूसरे पे आइए, 1, 2 अगर अपोजिट हैं तो ये ना तो साथ में दिखेंगे ना ही एक साथ छिप सकते हैं। कहने का मतलब एक नंबर आपको जरूर दिखाई पड़ेगा अगर सेम डाइस है तो। यहाँ पर देखिए 1, 2 आपको कहीं नहीं दिख रहा, एक साथ नहीं छिप सकते, एक को बाहर आना ही पड़ेगा। यहाँ पर भी 1 एंड 2 नहीं दिख रहे हैं, एक साथ नहीं छिप सकते। इस ऑप्शन में 2 दिख रहा है, 1 एंड 2 में 1 दिख रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर है। दैट्स ऑल। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज अपोजिट टू 5। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है ये हमें चेक करना है। एक डाइस की 2 पोजीशंस दी गई हैं तो हमें ये चेक करना है कोई नंबर कॉमन है क्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई कॉमन नहीं है तो ये टाइप 2 का थर्ड केस है। टाइप 2 का थर्ड केस व्हेन नो नंबर्स आर कॉमन, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तब हम कैसे करेंगे, देखो आपसे पूछा जा रहा है 5 का अपोजिट क्या है, तो आप चेक करो ये डाइस कैसे हैं। डाइस कैसे का मतलब मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो होते हैं जिनके आसपास वाले नंबर्स का सम करने पे, साइड वाले नंबर्स का सम करने पे 7 नहीं आता है। अगर 7 नहीं आता है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होती है और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट नंबर्स का सम हमेशा 7 होता है। तो ये देखिए कैसी डाइस है, 3, 2, 5, 3, 1, 4 हो रहा है, 2, 1, 3 हो रहा है, तो ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। इसको देखिए 5, 4 का 9 हुआ, 5, 6 का 11 हुआ, 6, 4, 10 हुआ, किसी का सम 7 नहीं हो रहा, तो ये स्टैंडर्ड डाइस ही है। आपको दोनों देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट नंबर्स का सम 7 होता है तो 5 का अपोजिट क्या हो गया, 2। तभी तो 5 और इसका अपोजिट 2 मिल के 7 बनाएंगे, तो 5 का अपोजिट
2 हो गया, क्योंकि सम 7 हो रहा है। ये स्टैंडर्ड डाइस थी। ओके, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, पिछले क्वेश्चन में तो हमें स्टैंडर्ड डाइस मिल गया था, बहुत आसान था जवाब देना, लेकिन अगर आपको जनरल डाइस मिल जाते हैं दो, तब क्या करेंगे और कोई भी नंबर कॉमन ना हो। व्हाट इज़ अपोजिट टू 6? 6 के अपोजिट क्या होगा ये हमें बताना है। आपको एक डाइस की 2 पोजीशंस दी गई हैं, आप पहले चेक करेंगे कोई नंबर कॉमन है क्या। यहाँ है 2 3 4, यहाँ है 5 1 6, कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो डाइस कैसा है हम ये चेक करेंगे। अगर साइड्स वाले किन्हीं 2 नंबर्स का सम 7 आ जाता है तो एक जनरल डाइस है, नहीं आता तो एक स्टैंडर्ड डाइस है। जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था वो स्टैंडर्ड डाइस था, क्योंकि साइड्स वाले किन्हीं भी नंबर्स को जोड़ने पे हमें 7 नहीं मिला था, तो आंसर देना बहुत ही आसान था। अपोजिट्स नंबर का सम 7 होता है वहाँ पर, यहाँ पर वो चीज़ काम नहीं करेगी। तो इनको हम कैसे करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते, तो 6 के अपोजिट जो नंबर्स हो सकते हैं उनकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है आपको ये देखना पड़ेगा। ये चीज़ कंफर्म है कि 1 और 5 6 के अपोजिट नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्लियर दिख रहा है ये इसके साइड में है। तो जो नहीं हो सकते वो हैं 1 और 5। तो बचे क्या, 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा और 4 बचा। यही 3 नंबर्स 6 के अपोजिट में आ सकते हैं, कोई भी एक। तो आप चेक कीजिए ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या दे रहा है, ये कह रहा है 1 है 6 के अपोजिट में, नहीं हो सकता, ये तो साइड में है, ये एलिमिनेट हो गया। ये कह रहे हैं 5 होगा 6 के अपोजिट में, नहीं हो सकता, ये तो साइड में है, इस वजह से ये भी एलिमिनेट हो गया। सी बोल रहा है 3 या 4 में कोई एक है, बिल्कुल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। हम जरा चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथा कह रहा है 1 होगा या 5 होगा, 1 या 5 तो बिल्कुल नहीं हो सकते, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया सी। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा ऑप्शंस कैसे दिए जा रहे हैं, उन्हीं में से बेस्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और आंसर देना है उस केस में जब आपको जनरल डाइस 2 पोजीशन में मिल जाएगा। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। सो स्टूडेंट्स, अभी हम डाइस के वो क्वेश्चंस देखते हैं जो टाइप 3 के हैं। टाइप 3 में हमने जैसा डिस्कस किया था वो क्वेश्चंस होंगे जहां पर एक ही डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशंस दी गई होंगी। यहां पर आपको 3 पोजीशंस दिख रही हैं जो एक ही डाइस की हैं। 4 भी दिख सकती हैं, 5 भी दिख सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट इज़ अपोजिट टू 4 इन गिवन 3 पोजीशंस ऑफ अ डाइस। एक डाइस की 3 पोजीशंस हैं और आपसे पूछा जा रहा है 4 के अपोजिट क्या होगा। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शंस दिए गए। जब भी आपको किसी सेम डाइस की 2 से ज़्यादा पोजीशंस दी गई हैं तो आप किन्हीं भी 2 पोजीशंस को ले लीजिए। किन्हीं भी 2 पोजीशंस को आप ले सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। जैसे यहाँ पर मैं लेना पसंद करूँगा किन 2 पोजीशंस को, ओके, मैं फर्स्ट और थर्ड को लेना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही नंबर कॉमन है, 3 3। अगर मैं इन दोनों पोजीशंस को ले लूँगा तो यहाँ 2 नंबर्स कॉमन है, 4 5 4 5। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2 नंबर्स कॉमन हो जाते हैं तो वहाँ पर जो नंबर्स कॉमन होते हैं उनका डेफिनेट आंसर नहीं दिया जा सकता। इस वजह से आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और वो डाइस की पोजीशन सेलेक्ट करेंगे जहां पर एक नंबर कॉमन है। यहां पर अपोजिट नंबर्स निकालना आसान हो जाता है। तो अपोजिट नंबर कैसे निकालते थे हम, जब एक नंबर कॉमन होता है किन्हीं 2 डाइस के बीच में, हम कॉमन नंबर को ऐसे लिख लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज यू मूव करते हैं। 3 के बाद क्या आया, 1 आया, फिर क्या आया, 2 आया, दैट्स ऑल। फिर ऐसे ही इसको भी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। 3 के बाद आया 5, फिर आया 4। तो 2 के अपोजिट हो गया 4, 1 के अपोजिट हो गया 5 और 3 के अपोजिट हो गया वो नंबर जो यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ कौन नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 के अपोजिट हो गया 6। आपसे पूछा जा रहा है 3 पोजीशंस में 4 के अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट मिला 2 और हमारा आंसर करेक्ट हो गया ए। सिंपल सा अप्रोच है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी।
इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर नंबर्स का यूज़ नहीं हुआ है, कुछ सिंबल्स का यूज़ हुआ है। एक ही डाइस की 3 पोजीशन आपको दी गई हैं और आपसे पूछा जा रहा है स्टार के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा। तो मैंने आपको बताया जैसे आप नंबर्स में करते थे, चाहे आपको 3 पोजीशन दी जाएँ 4 दी जाएँ, आप 2 पोजीशंस कोई भी ऐसी ले लीजिए जहाँ पर एक ही नंबर या सिंबल कॉमन हो। जैसे अगर आप इनको तीनों को ध्यान से देखेंगे तो आप 1 और 3 का अगर सिलेक्शन करते हैं जहां पर हैशटैग केवल एक ही सिंबल कॉमन है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हैशटैग को लिखेंगे, हैशटैग को लिखेंगे। जब एक ही नंबर कॉमन होता था 2 पोजीशंस पे तो आप क्या करते थे, उनको कुछ ऐसे लिख लेते थे। पहले वाले को क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं ना, तो इसके बाद क्या आया @ उसके बाद क्या आया $। ओके, इसी तरीके से यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। हैशटैग के बाद है परसेंटेज, परसेंटेज के बाद है कॉपीराइट। ओके, तो $, का अपोजिट हो गया कॉपीराइट, @ का अपोजिट हो गया परसेंटेज। आपसे पूछा जा रहा है स्टार का अपोजिट, स्टार तो कहीं यहाँ दिख नहीं रहा, तो हैशटैग 2 बार है, इसका अपोजिट होगा स्टार। दैट्स ऑल। तो स्टार का अपोजिट हो गया हैशटैग। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा सी। सिंपल सा आंसर है। अभी बढ़ेंगे हम टाइप 4 पर, जहां पर ओपन डाइस की बात होगी। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे टाइप 4 ओपन डाइस की। टाइप 4 ओपन डाइस, यहाँ जो दिया गया है एक ओपन डाइस है। अभी तक जो आप डाइस देखते आ रहे हैं वो एक क्लोज डाइस होती थी, जहाँ पर आपको सामने की 3 साइड्स विजिबल होती थी। यहाँ पर उसकी सारी की सारी 6 की 6 साइड्स विजिबल होंगी और आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी नंबर का अपोजिट नंबर क्या होगा, या तो इस डाइस को अगर हम क्लोज कर दें तो कैसी फिगर दिखेगी। यहाँ पूछा जा रहा है 1 के अपोजिट क्या है। 1 कहाँ है, यहाँ है, इसका अपोजिट नंबर क्या होगा। गोल्डन रूल ओपन डाइस का ये होता है कि चाहे आप ऊपर से नीचे चलें या दाएं से बाएं चलें, बाएं से दाएं चलें, हर अल्टरनेट नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है। एक के बाद एक नंबर छोड़ के जो अगला नंबर आएगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे अगर हम यहाँ ऊपर से नीचे चलें तो 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 नहीं होगा, इसको छोड़ के 2 और 4 आपस में अपोजिट होंगे। ये अल्टरनेट नंबर्स हैं। ये बात कंफर्म हो गई कि 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरीके से अगर हम 3 से चलें, 3 के बाद 4 को छोड़ दें, उसका अगला नंबर 5 दिख रहा है, तो 3 और 5 आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। टोटल 6 नंबर्स, 6 लेटर्स या 6 सिंबल्स ही हो सकते हैं किसी डाइस में। 4 आपने डिफाइन कर लिए कि 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो बचा कौन, यही 2 नंबर बचे ना भाई साहब। तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है 1 का अपोजिट क्या है, आप मार्क करेंगे 4, 6। कहने का मतलब 6 इज द अपोजिट ऑफ 1 इन दिस ओपन डाइस। अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ओपन डाइस का ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट क्या होगा। ओके, तो हम करेंगे क्या, मैंने आपको बताया चाहे आप ऊपर से नीचे चलिए या लेफ़्ट से राइट चलिए या राइट टू लेफ़्ट चलिए, हर अल्टरनेट नंबर या डिजिट या लेटर एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो हम इधर से इधर चलते हैं, तो ए का अपोजिट क्या होगा, बी को छोड़ दीजिए, अल्टरनेट नंबर सी होगा 1 के बाद, तो ए का अपोजिट हमने मार्क कर लिया सी। ओके, अभी देखिए आगे जाने के लिए कुछ है नहीं, नीचे आप आ नहीं सकते, तो यहाँ से चलिए डी को मार्क करते हैं। डी का अपोजिट क्या होगा, अगर आप इधर मूव करते हैं तो 1 को छोड़िए, डी का अपोजिट क्या हो गया एफ। किसी भी डाइस में 6 ही साइड्स होती हैं, आपने 4 को मार्क कर लिया, ए का अपोजिट सी, डी का अपोजिट एफ, तो बचा क्या, बी और ई बचे, यही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, खत्म हो गई बात, बी और ई। आपसे पूछा जा रहा है बी का अपोजिट क्या होगा, ई, ई कहाँ है, ए इज़ योर करेक्ट आंसर, यहाँ पर ई दिख रहा है और यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए क्लासिकल एग्जाम्पल है ओपन डाइस का। यहाँ आपको बताना है व्हाट इज अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या होगा। देखिए हम उसी रूल को फॉलो करेंगे, ऊपर से नीचे या लेफ्ट टू राइट मूव करने की कोशिश करेंगे और अपोजिट नंबर्स को मार्क करेंगे। इधर से इधर तो जा नहीं सकते, ऊपर से नीचे आ सकते हैं क्या,
3 से अगर हम चलें, एक नंबर को छोड़ा, एक हमें मिल गया, तो 3 का अपोजिट 4 तो हमें सीधा सीधा मिल गया। ओके, हमें निकालना क्या है, 1 का अपोजिट। 1 का अपोजिट 5 है, 6 है, 2 है, क्या है। ओके, तो देखो 1 का अपोजिट क्या है ये छोड़ते हैं, पहले हम ये देखते हैं 2 का अपोजिट क्या है। 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट ये 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये साइड वॉल से कनेक्टेड है, एक दूसरे से घिरे हुए हैं। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो 3, 4 और 1 साइड में ही आ जाएगा 2 के। इस वजह से 1, 3 और 4 2 के अपोजिट नहीं हो सकते। तो 2 के अपोजिट हो कौन से नंबर सकते हैं, 5 या 6, इन दोनों में से ही एक नंबर होगा। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप किसी नंबर को चेक कर रहे हैं कि इसके अपोजिट में कौन सा नंबर हो सकता है, तो आप यहाँ ये चेक कर रहे हैं कि साइड में कौन कौन से नंबर होंगे। 1, 3, 4 तो साइड में डेफिनेटली दिख रहे हैं। जो नंबर यहाँ डॉट से, ये देख रहे हैं, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ से ये दो कनेक्टेड है 5 से। अगर ये पॉइंट से भी कनेक्टेड है किसी नंबर से, तो ये भी नंबर अपोजिट नहीं हो सकता। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये 5 2 के साइड में आ जाएगा। इस वजह से 5 भी 2 का अपोजिट नहीं है। मैंने क्या बताया कि किसी भी नंबर के कौन कौन से नंबर अपोजिट नहीं हो सकते, जिनकी बाउंड्री वॉल टच कर रही है वो तो होंगे ही नहीं। ओके, साथ ही साथ अगर किसी पॉइंट से भी कोई नंबर कनेक्टेड है तो वो भी अपोजिट नहीं हो सकता। ये 5 फोल्ड होने के बाद 2 के साइड में आ जाएगा। बिल्कुल सेपरेट कौन है 2 से, ये नंबर बिल्कुल अलग है, कहीं से ना तो साइड से टच कर रहा है ना तो पॉइंट से टच कर रहा है। इस वजह से 2 का अपोजिट हो गया 6। 4 नंबर डिफाइन हो गए, 3 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, बचा कौन 1 और 5। 1 का अपोजिट है 5। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखिए, ओपन डाइस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक आपको फिगर दिया गया है और ये बोला जा रहा है कि अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो कौन सी फिगर बनेगी। इन चारों में से एक फिगर करेक्ट होगी और बाकी 3 गलत हैं। करेक्ट फिगर का सिलेक्शन करना है आपको। तो देखिए, अगर हम बात करें कि अपोजिट, पहले अपोजिट साइड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो, इसका अपोजिट क्या होगा, अल्टरनेट साइड इसकी, इसको छोड़ दें तो ये दोनों आपस में अपोजिट साइड्स होंगी। ओके, ये मिल गई हमें अपोजिट साइड्स। डन। अभी हम देखें तो ये साइड्स, ये साइड एक छोड़ दें और ये साइड, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगी। किसी भी डाइस में 6 ही साइड्स हो सकती हैं, 6 साइड्स। 4 आपने मार्क कर ली, बचा क्या, ये दोनों बची एक्स वाई, तो बची हुई भी आपस में एक दूसरे की अपोजिट ही होंगी। अपोजिट साइड्स की क्वालिटी क्या होती है, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इस क्लास में, कि ये ना तो किसी बंद डाइस में एक साथ छिपाई जा सकती हैं और ना ही एक साथ दोनों दिखाई जा सकती हैं। समझ रहे हैं आप बात को, इसी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करें, अगर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो कभी भी बंद डाइस में एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगी। जहां पर 3 साइड्स विजिबल हैं, यहाँ दोनों दिखाई पड़ रही हैं, इस वजह से ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी एक्स वाई दोनों दिखाई दे रही हैं, नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रही तो ये भी नहीं हो सकता। मैंने बताया, ना तो दोनों एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ना तो दोनों एक साथ छिपाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों जो 3 साइड्स इनविजिबल हैं, पीछे हैं, वहाँ पर डाल दी जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसको देखिए, 2 में से एक दिख रही है, बस यही आपका आंसर है। एक जो अपोजिट साइड है वो इसके अपोजिट होगी, जो आपको दिखाई नहीं दे रही। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम टाइप 4 को फिनिश करते हैं, आज की क्लास भी फिनिश करते हैं। आप ये सारे क्वेश्चंस और टाइप करने के बाद में डाइस का कोई भी क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक से अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।